हेलो एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह संडे को मैं आ गई हूँ आपके लिए अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ की रीडिंग लेकर। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे क्या ऐसी खबरें होंगी इस हफ्ते में जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड होंगी। हमेशा की तरह सेम डेक्स मैं यूज़ करूँगी ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्लैरिटी दे पाऊँ इस हफ्ते में किस तरह की खबरें होंगी। एंजल कार्ड, जिससे हम देखते हैं किस तरह के स्वप्न आपको रिसेंटली आए होंगे या इस हफ्ते में आएंगे। देन एंजल कार्ड से हम ये भी देखेंगे कि कौन सी दिशा से रिलेटेड किस तरह की खबरें आपको सुनाई देंगी। मेजर अरकाना से हम देखते हैं विद इन इंडिया आउटसाइड इंडिया मेजर लेवल पे क्या खबरें होंगी। और टैरो से हम देखते हैं इन जनरल अनएक्सपेक्टेड न्यूज़। सबसे पहले पिछले हफ्ते की बात करें तो पिछले हफ्ते मैंने कहा था कि ट्रैवल से बचिए। पहाड़ी एरियाज़ में शांति है, बट पहाड़ी एरियाज़ से रिलेटेड खबर इस हफ्ते में फिर आएगी। और आपने देखा दार्जिलिंग और सिक्किम का पूरी तरह से कनेक्शन टूट गया है। बहुत ज़्यादा बारिश, बहुत ज़्यादा बाढ़ जैसी स्थिति है। मोर देन 20 लोग डेड पाए गए हैं और काफ़ी लोग गायब हैं, काफ़ी टूरिस्ट भी फंसे हुए हैं। इसके अलावा मेरा थंबनेल अगर आप ध्यान दें तो मैंने एक अर्थक्वेक जैसी इमेज मुझे चैनल हुई थी जिसमें सड़कें टूटी हुई थी, और वही हाल सिक्किम का भी है। वही हाल फिलीपींस में हुआ, एक बहुत ही भयानक भूकंप जिसमें कई 100 लोग घायल हैं और मोर देन 70 लोगों की मृत्यु हुई है। इसके बाद कॉन्फ्लिक्ट्स की खबरें आएंगी, मैंने कहा था। और पीओके में लगातार कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहा है। हमारे भारत में कटक में, उड़ीसा में बहुत भयंकर हिंसा फैली हुई है और भी कई जगहों पर छुटपुट घटनाएं सुनाई दी हैं। हेल्थ का बहुत ध्यान रखिएगा, मैंने आपसे कहा था। और आपने सुना होगा कि बच्चों की हेल्थ ख़राब हुई, जिसके बाद माँ बाप जैसे जनरली डॉक्टर के पास ले जाते हैं, लेकर गए। डॉक्टर ने कोई ऐसा कफ सिरप दे दिया जिससे कि 11 बच्चों की मृत्यु हो गई। सोचिए। ये सारी अनएक्सपेक्टेड खबरें पिछले हफ्ते में आई थी। इसके अलावा वाइल्ड विंड्स, मैंने कहा था वाइल्ड विंड्स का खतरा इस हफ्ते में भी है, पिछले हफ्ते में भी था, इस हफ्ते में भी है। और वाइल्ड विंड्स के कारण चाइना, वियतनाम, यूके, हमारे भारत में भी कई ऐसे स्टेट्स हैं जैसे कि महाराष्ट्र, जिसमें ये भूकंप बोल रहे हैं, टाइफून का खतरा है, वाइल्ड विंड्स, स्टॉर्म। इसके अलावा साउथ से रिलेटेड एंजल्स ने गाइडेंस दी थी कि दक्षिण से कोई खबर आएगी। और दक्षिण में चेन्नई में 9 वर्कर्स मर गए और मोर देन 5 घायल हैं। चेन्नई में कोई कंस्ट्रक्शन हो रहा था जो कि टूट गया, जिसके बाद इतने लोगों की मृत्यु हो गई। किसी स्पिरिचुअल पर्सन से रिलेटेड खबर आएगी। आपने सुना होगा कि प्रेमानंद जी की तबीयत बहुत ख़राब है, जिसके वजह से अनाउंसमेंट हुई है कि वो पद यात्रा अनिश्चित काल के लिए कैंसिल की गई है। रिवर वुमेन की एनर्जी थी, मैंने कहा था किसी नदी से रिलेटेड भी खबर आएगी। और नासिक में गोदावरी नदी उफान पर है, बहुत भयंकर हालात हैं। तो ये सभी अनएक्सपेक्टेड खबरें पिछले हफ्ते में आई थी। इसके अलावा भी कई आई थी, बट ये मेजर मुझे समझ में आई। So let's start reading for this week. अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। एक ही शफल करेंगे, जिस भी कार्ड को आना है आ जाए। अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ फॉर दिस वीक एंजल्स। पूरा मौका दिया जा रहा है, आ जाइए। बॉटम ऑफ द डेक से है 3 ऑफ पेंटिकल्स। सो वी हैव सो मेनी कार्ड्स, सो मेनी कार्ड्स। 1 बाय 1 फटाफट से देखते हैं। शादी कई लोगों की पक्की होते नज़र आ रही है। अगर आप सिंगल हैं तो बल्ले बल्ले है। अगर आप ऑलरेडी किसी से प्रेम करते हैं तो आपके लिए फजीहत हो सकती है कि आपके पेरेंट्स खड़े हो गए, आपके कोई रिश्तेदार खड़े हो गए कि अरे ये रिश्ता मिलो, इनसे मिलो, उनसे मिलो, और आप इंटरेस्टेड ही नहीं हैं। तो ये चीज़ें होंगी कई लोगों के साथ।
कुछ लोगों के लिए अनएक्सपेक्टेडली आपके घर में कोई मांगलिक कार्य हो सकता है, कोई शुभ कार्य हो सकता है, किसी दैवीय स्थान से आपको बुलावा आ सकता है जहाँ पर आप जाएं, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। कुछ लोगों के लिए ये हफ्ता ऐसा है जैसे आपके पास डिवाइन ब्लेसिंग्स आपको रिसीव होंगी। कई लोगों को बहुत टाइम से कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही थी, इस हफ्ते में इतनी अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि आपको किस में ज्वाइन करना है। सभी अपॉर्चुनिटीज़ परफेक्ट हैं। इसी तरह से अगर आप सिंगल हैं और आपको ऐसा लग रहा था कि यार मेरी लाइफ में ढंग का लाइफ पार्टनर कब आएगा या कब आएगी, तो इस हफ्ते में हो सकता है आपके पास एक से बढ़कर एक लोगों के चॉइसेस रहें और आपको चुनना हो कि यार मेरे लिए परफेक्ट कौन है। सो इस तरह की एनर्जी है, मल्टीपल चॉइसेस भगवान आपको देंगे और आपका जिससे दिल से दिल का कनेक्शन फील होगा उसके साथ आप आगे बढ़ेंगे। कुछ लोग कन्फ्यूजन में आके कुछ गलत डिसीजन ले सकते हैं, कन्फ्यूजन से आपको बचना है, ठीक है। पानी से संबंधित खबर इस हफ्ते में आएगी, तो नदी, नाव, बोट, झरना, दूर रहिए इन सब जगहों से। इवन बहुत ज़्यादा यहाँ पर पानी का खतरा दिख रहा है, बहुत ज़्यादा बारिश, हद से ज़्यादा बारिश, या कहीं समुद्री एरियाज़ में या किसी नदी का तांडव, एनर्जी इज़ हैवी। किसी विजडम वाले व्यक्ति से रिलेटेड खबर इस हफ्ते में भी है, किसी मंदिर से रिलेटेड, किसी स्पिरिचुअल स्थान जैसे मंदिर हो गया, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा, मतलब कोई ऐसा स्थान जहाँ से लोग शांति फील करते हैं, जहाँ पे लोग जाते हैं, किसी स्पिरिचुअल पर्सन से मिलते हैं, जहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति हो जो कि गाइड करता है। जैसे हर मंदिर में पंडित जी होते हैं, हर मंदिर में बहुत ही विद्वान साधु संत होते हैं। तो इस तरीके से किसी ऐसे स्थान से रिलेटेड खबर इस हफ्ते में आ सकती है जो कि मुझे ये खबर बहुत पॉजिटिव तो नहीं लग रही, बट फिर भी मैं प्रार्थना यही करूँगी कि अच्छी खबर हो। कुछ लोगों के लिए आपके गुरु से संबंधित भी कोई खबर हो सकती है अनएक्सपेक्टेडली, जैसे आपको बचपन में किसी टीचर ने पढ़ाया हो और उनसे रिलेटेड आपको कोई खबर प्राप्त हो जाए, किसी गुरु या गुरु जिसको आपने माना हो, ऐसे किसी व्यक्ति से रिलेटेड कोई खबर। इसके अलावा किसी लीगल सिचुएशन से रिलेटेड भी कोई बहुत बड़ी खबर आपको सुनाई दे सकती है। जैसे आपका कोई मुकदमा चल रहा है, आपके जज चेंज हो जाए, आपका लॉयर चेंज हो जाए, लॉयर के घर में कुछ हो जाए, मतलब कुछ ऐसे सिचुएशन भी जो कि लीगल सिचुएशन से रिलेटेड है। ये हफ्ता बहुत सारी नकारात्मक ऊर्जाएं आप पर अटैक करने का प्रयास करेंगी। कई लोगों को ऐसा फील होगा कि आपके घर में कोई अननोन व्यक्ति टहल रहा है या टहल रही है, या आपको स्वप्न ऐसे आएंगे कि कोई अननोन पर्सन आपके आसपास बैठा है या आपके घर में बैठा है, किसी से बात कर रहा है। और आप अगर अवेकन सोल हैं, अगर आप मेडिटेशन करते हैं, एक जागृत सोल हैं, तो आप उसको स्वप्न में भी पीछा करके पकड़ेंगे और उसको पकड़ के घर से बाहर निकालेंगे। इतनी एनर्जी एक जागृत सोल में होती है कि अगर एक जागृत सोल घर में है, एक ऐसी सोल है जो कि बहुत अवेकन है, तो वो पूरे घर को प्रोटेक्ट कर सकती है। तो यहाँ पर आपके घर पे अगर किसी तरह की नेगेटिव एनर्जी का अटैक होगा, तो आप अगर अवेकन सोल हैं तो आपके रहते कुछ भी हानि नहीं हो पाएगी। यहाँ तक कि कुछ लोगों को गुस्सा, आपको सडनली ऐसा लगेगा कि आपके घर के जो सदस्य हैं बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अब्यूसिव हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा मारपीट वाली सिचुएशन आपके सामने आ जाए, या कोई बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव वाइब्रेशन में चला जाए। कोई किसी को ऐसा फील होगी कोई गला दबा रहा है, या किसी को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, किसी को चेस्ट एरिया पे बहुत हैवी बैगेज फील हो। इस तरह की सिचुएशन काफ़ी लोगों के साथ होगी इस हफ्ते में। छोटी मोटी हिंसक घटनाएं भी इस हफ्ते में आपके एरियाज़ में सुनाई दे सकती हैं। कुछ लोगों के लिए ये हफ्ता ऐसा है जैसे जिस व्यक्ति से आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो आपको प्रेम करे, वो आपको प्रेम करेगा या करेगी। मतलब आपके प्रति बहुत इमोशनल व्यवहार होगा किसी का, बहुत लविंग केयरिंग एनर्जी होगी। तो लवर्स के लिए ये हफ्ता अच्छा लग रहा है। इस हफ्ते में, पिछले हफ्ते में भी आया था, मैंने कहा था कोई निर्णायक फैसला होगा, जैसे जीएसटी का हुआ था वैसे ही। और इस हफ्ते में भी आपने सुना ही होगा, पिछले हफ्ते में सिक्का उन्होंने हमारे प्रधानमंत्री जी ने इनॉग्रेट किया,
लॉन्च किया एक तरीके से, जिसमें 100 रुपए का सिक्का है और उस पर भारत माता का चित्र बना हुआ है। देखकर बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। इस हफ्ते में भी कोई निर्णय यहाँ पर दिख रहा है और यहाँ पर आपको निर्णय नहीं लेना है। इस हफ्ते में आपको निर्णय लेने से रोका जा रहा है। आप अगर कोई निर्णय लेना चाहते हैं अपनी शादी से रिलेटेड, अपने करियर से रिलेटेड या अपने कहीं ट्रैवल से रिलेटेड, तो इस टाइम पोस्टपोन कर दीजिए चीज़ों को। इस हफ्ते में डिसअपॉइंटमेंट बहुत ज़्यादा है। अगर आपका कोई इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, कोई इंटरव्यू है, कोई इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम है, अगर पोस्टपोन हो जाए तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा है। अदरवाइज़ थोड़ा सा कोशिश ये करिएगा कि अपने ईष्ट का नाम जप करके आगे बढ़िएगा और पूरे विश्वास के साथ अपना कदम आगे बढ़ाइए। यहाँ पर एनर्जी ऐसी है जैसे कुछ लोगों को ऐसा खबर मिले कि आपका पार्टनर आपको रिजेक्ट कर रहा है या आपका प्रपोज़ल एक्सेप्ट करने से मना कर रहा है या कर रही है, या आपका कोई इम्पॉर्टेंट मैटर है जो अटक जाए, जो पूरा होने वाला था। थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग एनर्जी दिख रही है। तो प्लीज़ बी अवेयर, कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से बचें इस हफ्ते में। करियर वाइज जो ऑलरेडी जॉब पर हैं या जो ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए हफ्ता अच्छा है। इंडिपेंडेंट रहेंगे, वेल एनफ, आपको अच्छा खासा प्रॉफिट भी होगा। न्यू बिगिनिंग की एनर्जी है। अगर आप कुछ क्रिएटिव करना चाह रहे हैं, कुछ नया आपके मन में आइडियाज़ आ रहे हैं, तो उसके लिए प्लानिंग ज़रूर करिए इस हफ्ते में, बट शुरुआत अभी मत करिएगा। शुरुआत के लिए सही समय आप या तो अपने कुंडली के अनुसार पूछ सकते हैं। फ़िलहाल अभी एनर्जी, कलेक्टिव एनर्जी बेस्ड पे अभी शुरुआत सही नहीं है, थोड़ा समय लीजिए। स्पेशली आफ्टर 2 नवंबर ट्राई करिएगा, अभी नहीं। अभी ये रीडिंग मैं अक्टूबर में कर रही हूँ, ठीक है। ट्रैवल, अनएक्सपेक्टेड ट्रैवल इंडिकेटेड है। काफ़ी लोगों को मैसेजेस या कॉल्स रिसीव होंगे अपने पार्टनर से, तो लवर्स के लिए ये हफ्ता बहुत अच्छा है। ट्रैवल संबंधित कोई खबर इस हफ्ते में आपको सुनाई देगी। मेजर अरकाना, विल टेक 5 कार्ड्स। मेजर लेवल पे अनएक्सपेक्टेड खबर विद इन इंडिया, आउटसाइड इंडिया। जय प्रभु, जय हो एंजल्स। किसी साधु संत महात्मा या किसी स्पिरिचुअल प्लेस से रिलेटेड बुरी खबर है। वी हैव डेथ, टावर, जजमेंट। कोई ऐसा निर्णय भी इस हफ्ते में होगा जो आने वाले समय के लिए संहारक होगा, विद इन इंडिया, आउटसाइड इंडिया। बट कोई ऐसा खबर जो कि आने वाले समय की नींव रखेगा एक भयंकर डिस्ट्रक्शन की। इस हफ्ते में कोई ऐसा निर्णय होगा जो डेस्टिन्ड है, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें होंगी विद इन इंडिया या आउटसाइड इंडिया जो निर्णायक होंगी और जो पहले से लिखित हैं, वो होनी ही थी, मतलब वो चीज़ कोई टाल नहीं सकता। इसके अलावा पहाड़ी एरिया वाले ये हफ्ते में बहुत ज़्यादा सतर्क रहें, स्पेशली जहाँ जहाँ पहाड़ हैं, जैसे दक्षिण में पहाड़ हैं, वेस्ट में पहाड़ हैं। पहाड़ तो वैसे हमारे भारत में हर जगह ही हैं, बट स्टिल जहाँ पर बहुत ज़्यादा खतरा हो थोड़ा सतर्क रहिए। नॉर्थ में पहाड़ हैं, ठीक है, तो यहाँ पर पहाड़ी एरियाज़ में भी डिस्ट्रैक्शन है, किसी स्पिरिचुअल प्लेस से रिलेटेड भी डिस्ट्रैक्शन है, किसी निर्णय के कारण भी डिस्ट्रैक्शन है। कोई बड़ा जजमेंट यहाँ पर होगा जो कि प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो डेथ की एनर्जी है, टावर भी दोनों है, तो हैवी एनर्जी है। ये हफ्ता हर पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्ट्रक्टिव है, अच्छा नहीं है। देखते हैं एंजल्स क्या बता रहे हैं। अग्निकांड बहुत ज़्यादा होंगे। वॉल्केनो इरप्शंस के खबर भी आपको सुनाई दे सकती है। बहुत ज़्यादा अग्नि वॉल्केनो में होती है। इसके अलावा कहीं ना कहीं अग्नि की घटनाएं, गुस्से के कारण लिया गया निर्णय। माउंटेन्स देखिए यहाँ पहले से आया हुआ है, ये कार्ड पहले ही निकाल कर रखती हूँ मैं। माउंटेन्स यहाँ भी आया हुआ है। शिव तांडव, यहाँ पर शिव शक्ति क्रोधित हैं बहुत ज़्यादा। वाइल्ड विंड्स अगेन वी हैव कमिंग वीक में भी वाइल्ड विंड्स पिछले 2 हफ्ते से आ रहे हैं, और जब से आ रहे हैं तब से आप हवाओं के जो भी प्रभाव हैं वो देख पा रहे हैं। किसी बहुत जाने माने प्रकांड विद्वान की भविष्यवाणियाँ इस हफ्ते में सच होंगी।
इस हफ्ते में कोई ऐसी नींव रखी जाएगी जो आने वाले समय के संकट को जन्म देगी, बहुत भयानक संकट। किसी जगह पे भीड़ हो वहाँ ना जाएं, प्रेयर सेरेमनी जहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठा हो वहाँ जाने से बचें, बहुत सतर्क रहें। अपने परिवारजनों को भी सुरक्षित रखें। नॉर्थ दिशा आ गई, सोल लॉस आ गया इस हफ्ते में। नॉर्थ दिशा सोल लॉस आना अच्छा नहीं होता। जब जब आया है भयंकर त्रासदी हुई है या भयंकर कहीं ना कहीं से बुरी खबर आई है, विद इन इंडिया आउटसाइड इंडिया, बट मेजर लेवल पे नुकसान हुआ है। जब सबसे पहले आई थी तुर्की में हुआ था, लाखों लोगों की मृत्यु हुई थी, फिर मोरबी में हुआ, फिर अहमदाबाद में हुआ, फिर पिछली बार आया था तो भूकंप के कारण हुआ। अफ़गानिस्तान और सूडान की कोई जगह थी, अफ्रीका की कोई जगह थी, एग्जैक्टली शायद सूडान ही थी, और इस बार फिर से आया हुआ है। तो जब ये कार्ड आता है तो कुछ न कुछ बड़ी खबर सुनाई देती है। ट्रैवल तो बिल्कुल ना करें इस हफ्ते में, और अगर बहुत अर्जेंट है तो अपने ईष्ट का नाम जप करें, उनका आशीर्वाद लेकर ही आगे बढ़ें। बाकी सब प्रभु की इच्छा से होता है, कुछ भी ऐसा नहीं धरती पर जो बिना प्रभु की इच्छा के हो। स्वप्न किस तरीके के आएंगे इस हफ्ते में? अगर मैं अपनी चैनलिंग करूं तो बहुत सारे लोगों को सर्प ने दर्शन दिए होंगे स्वप्न में। कुछ लोगों के लिए सर्प अच्छा गुड लक लेकर आते हैं, कुछ लोगों के लिए बहुत नेगेटिव होते हैं। कई बार सर्प, देखिए बहुत सारी मीनिंग होती है। मैंने अपनी ड्रीम सीरीज़ में कुछ मीनिंग्स ऑलरेडी डाली हुई हैं, अगर आप ड्रीम सीरीज़ देखते हैं मेरी तो इसी चैनल की प्लेलिस्ट में होगा। तो कई बार सर्प सेक्सुअल डिज़ायर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, कई बार सर्प कुंडलिनी अवेकनिंग को रिप्रेजेंट करते हैं, कई बार सर्प पितृ दोष को रिप्रेजेंट करते हैं, पितृ अगर नाराज़ हैं। कई बार सर्प मृत्यु के ठीक पहले के सूचक होते हैं। मृत्यु, अगर घर में कोई मृत्यु की खबर सुनाई देने वाली तो पहले ही सर्प दिख जाते हैं। सर्प कई बार बहुत ज़्यादा धन को भी रिप्रेजेंट करते, तो सर्प को समझना बहुत आसान नहीं है। सर्प का स्वप्न बहुत डीपर मीनिंग के साथ आता है, वो भी डिपेंड करता है कि आपको किस रंग का सर्प दिखा है स्वप्न में। आपको शेषनाग दिखे हैं, कि आपको वाइट सर्प दिखा है, कि आपको काला नाग दिखा है, कि आपको हरा नाग दिखा है, कि आपको गोल्डन, ब्राउन, अलग अलग नागों के अलग अलग स्वप्न होते हैं। इट्स अ वेरी डीप टॉपिक, बट सर्प आपको बहुत ज़्यादा चांसेस हैं इस हफ्ते में, या तो रियल में दिखा होगा या तो स्वप्न में दिखेगा या दिखा होगा ऑलरेडी। कमेंट में बताइएगा। इसके अलावा कई लोगों को ऐसे लोग दिखेंगे जो अननोन हो, जो आपके घर में विचरण कर रहे हैं, चाहे वो पॉजिटिव एंटिटी हो चाहे वो कोई नेगेटिव एंटिटी हो। कई लोगों को ऐसे भी स्वप्न आएंगे जैसे बहुत ज़्यादा खाना बन रहा है, आप सर्व कर रहे हैं, बहुत सारा पूड़ी छना रहा है, कहीं कुछ आइटम बन रहा है, कहीं आप बहुत सारा मिठाई देख रहे हैं। तो अलग अलग टाइप के स्वप्न आपको आएंगे। कुछ लोगों को सफ़ेद कपड़ों में लोग नज़र आएंगे। कई बार आपको ऐसे भी स्वप्न आएंगे कि आप किसी को अपने घर से बाहर कर रहे हैं, आप अपने घर से किसी को निकाल रहे हैं। कोई आप पर अगर कोई नकारात्मक ऊर्जा सेंड कर रहा है तो आप उससे अपने घर को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। इस तरह के स्वप्न भी काफ़ी लोगों को आएंगे। मृत्यु के स्वप्न काफ़ी लोगों को आएंगे इस हफ्ते में। आप में से कई लोगों को अलग धर्म के स्पिरिचुअल प्लेसेस नज़र आ सकते हैं। जैसे अगर आप हिंदू हैं, आपको ये नज़र आए कि आप किसी चर्च में बैठे हैं या किसी मस्जिद में बैठे हैं, या आप कहीं ऐसी जगह हैं जहाँ पर आप पहली बार गए हैं, आप फर्स्ट एक्सपीरियंस कर रहे हैं स्वप्न में। कई बार ऐसा हो सकता है कि कोई दूसरे धर्म का हो, उसको दूसरे धर्म का स्पिरिचुअल प्लेस दिख रहा हो, या उनके जो जैसे किसी को शिव जी दिख रहे हों और वो दूसरे धर्म से बिलोंग करता है, तो उनको ऐसा लगेगा कि यार मुझे क्यों दिख रहे हैं, मैं तो इनको पूछता ही नहीं या पूछती ही नहीं। तो इस तरह के भी स्वप्न कुछ लोगों को आएंगे। तो देखिए, आप इस जन्म में किस धर्म में आपका जन्म हुआ है या आप किस धर्म को मानते हैं, बट पिछले कई जन्मों में आप क्या थे क्या नहीं थे आप नहीं जानते। तो कई बार आपकी पास्ट लाइफ की चीज़ें भी एक्टिवेट होती हैं, तो आपको इस तरह की चीज़ें दिख सकती हैं, या कोई ऐसा प्लेस दिख सकता है, अननोन प्लेस जहाँ पर आप फर्स्ट टाइम गए हैं। कुछ लोगों को दरवाजे दिखेंगे, बड़े बड़े गेट्स। कुछ लोगों को फाउंटेन्स दिखेंगे, फुहारे, पानी का कोई स्रोत, नदी, तालाब। कुछ लोगों को सफ़ेद कलर का कोई बर्ड दिखेगा, चाहे वो मोर मोरनी हो, चाहे कोई पक्षी हो, चाहे वो डव कपल्स हों, कुछ भी। कुछ लोगों को ग्रासोपर्स बहुत ज़्यादा दिखेंगे, पुष्प,
फूल बहुत ज़्यादा लोगों को दिखेंगे। बर्ड्स में पैरट कई लोगों को दिख सकता है या नेस्ट दिख सकता है। कुछ लोगों को फ्रूट्स दिख सकते हैं। फ्रूट्स में जैसे बेर हो गया, बेल हो गया, बनाना हो गया, कोई भी फ्रूट, स्पेशली यहाँ पर ये एनर्जी है। एनिमल्स में आपको टर्टल दिख सकता है, टॉर्टोइस टर्टल, या हॉर्सेस, या फिर आपको शेर स्वप्न में नज़र आ सकता है। इसके अलावा रेनबो काफ़ी लोगों को दिखेगा इस हफ्ते में। मेल या फीमेल या आपका पार्टनर आपको स्वप्न में दिख सकता है। चंद्रमा या सूर्य के स्वप्न आ सकते हैं। किसी महल में आप हैं या किसी राजशाही ठाट बाट से आप निकल रहे हैं अपने घर से, इस तरह के स्वप्न भी कुछ लोगों को आएंगे। तो ये पास्ट लाइफ से रिलेटेड हो सकते हैं। कई लोगों को सोना, चांदी, हीरा, मोती, माणिक, इस तरह के स्वप्न भी आपको आ सकते हैं। सो ये थी गाइज इस हफ्ते की अनएक्सपेक्टेड न्यूज़। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। जो भी रीडिंग सही होती है, सच होती है, और आपके सामने कोई ऐसी खबर आती है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखा कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।